हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो लेकर आया हूं यूपी पीसीएल की तरफ से आ चुकी है जो भर्ती, उसी के बारे में। तो टेक्नीशियन पोस्ट पे भर्ती आई है दोस्तों, और उसी से जो नोटिफिकेशन दिया है उसकी नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड सारी अपडेट दी जाती हैं, साथ ही मोटिवेशन वीडियो भी मिलता रहेगा। तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लेंगे, जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को हम बताते हैं। दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जैसा कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसमें जो भी पोस्ट हैं उनको बताया गया है। और टोटल पोस्ट दोस्तों इसमें है टेक्नीशियन की ये पोस्ट है, और इसमें टोटल 608 पोस्ट हैं, जैसा कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे बता दिया गया है। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन के थ्रू इसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड भी होगा। दोस्तों, इसकी सैलरी की बात करें तो 7वें वेतन आयोग अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 27,200 इसका बेसिक बनेगा। और दोस्तों, इसकी शैक्षिक स्तर की बात करें कि कौन इनके फॉर्म को फिलअप कर सकता है, तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट कक्षा 10 पास कर चुके हैं और उनके कक्षा 10 में मैथमेटिक्स और साइंस से हों, और इसके साथ ही वो 2 साल का डिप्लोमा डिग्री अपने इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल कौशल विकास अंतर्गत विद्युत वितरण के अंतर्गत ये द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र एनसीवीटी या एससीवीटी का होना आवश्यक है। यानी कि आपको डिप्लोमा 2 वर्ष का होना इसमें कंपलसरी है, वही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि इसके बाद भी वैकेंसी आएगी, और बैचलर डिग्री वालों के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आप बैचलर डिग्री हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, उनके लिए भी वैकेंसी यूपी पीसीएल के थ्रू आने वाली है। और वो वैकेंसी एआरओ की होगी और साथ ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की होगी। तो जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी करते हैं दोस्तों, वो लोग बेसिक रूप से ये जान लें कि इसमें इंग्लिश कंपलसरी होता है और हिंदी भी। तो यदि आप तैयारी करते हैं हाई कोर्ट की या फिर आरओ की या फिर यूपी पीसीएल की, तो इसमें आप ये मान कर चलिए कि इंग्लिश आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, और साथ ही टाइपिंग की भी आप तैयारी करते रहिएगा। और दोस्तों, टाइपिंग की बात करें तो यूपी पीसीएल में आपको कुर्ती देव पे ही टाइपिंग सीखनी पड़ेगी, जो फॉन्ट की होती है। और यदि हाई कोर्ट की बात करें तो आपको पता होगा कि मंगल पे भी हो जाता है या फिर रेमिंगटन पे, यहाँ तक कि मंगल पे ही ज़्यादा माना जाता है। और साथ ही यदि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो वो भी मंगल फंड पे ही टाइपिंग लेता है। और इंग्लिश का आपको पता ही होगा कि इंग्लिश के लिए सभी के लिए समान है। दोस्तों, इसकी फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 1,000 और SC/ST के लिए 700 रुपये अनिवार्य हैं। अब दोस्तों, सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है। चयन प्रक्रिया: चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा सीवीटी के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। अब प्रथम भाग में देखिए जो मेन है, इसी पे जो ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में नीलेट के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 की अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा चीज़ बता रहा है, कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको 20 अंक अनिवार्य है प्राप्त करना, नहीं तो यदि आप इतना मार्क्स नहीं गेन करते हैं तो आपका जो सेकंड पेपर है वो कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और सिलेबस की बात करें, जो सेकंड पेपर होगा, सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान 20 प्रश्न 20 अंक। हिंदी की बात करें, वो भी हाई स्कूल लेवल 15 क्वेश्चन 15 अंक। सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर 15 अंक और 15 मार्क्स के और 15 क्वेश्चन। अब जो मेन चीज़ है दोस्तों, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा
तो वो है आप जिस सब्जेक्ट से आप किए हैं डिप्लोमा, तकनीकी विषय का ज्ञान, ये होंगे 150 प्रश्न और 150 अंक के, तो कुल 200। अब यहाँ पे नोट में लिखा है चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यानी कि आपको 200 क्वेश्चन में 67 अंक गेन करना अनिवार्य है, और इसके बाद जितने अंक आप गेन करते हैं और मेरिट के हिसाब से ये तय किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं। तो दोस्तों ये रही बेसिक चीज़ें जो आपको बहुत ज़रूरी थी जानने के लिए। अब दोस्तों इसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो आप 1 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में कर सकते हैं, और एग्ज़ाम की अवधि जो बता रहा है वो संभावित है अगस्त 2020 का द्वितीय सप्ताह। ये मानकर चलिए कि अगस्त 2020 के द्वितीय सप्ताह में इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इस फॉर्म को फिलअप करिए यदि आपके पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, यदि आप हाई स्कूल पास हैं और आपके पास डिप्लोमा डिग्री है इससे रिलेटेड। अन्यथा यदि आपके पास ऐसी डिग्री नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।